Hello dear student, I am Sapna Vitlani from Awesome Pathak School. Today we are going to discuss about types of movement. हलन चलन के प्रकार की बात करेंगे. Cells of human body exhibit three main types of movement. हाँ, मनुष्य का शरीर है, उसके अंदर जो कोष दिखने को मिलते हैं, यानी कि मनुष्य के शरीर के कोष 3 प्रकार के हलन चलन दिखाते हैं. एक तो अमीबॉइड मूवमेंट है, अमीबीय हलन चलन है, दूसरा सिलियरी मूवमेंट यानी कि पक्षमल हलन चलन, और तीसरा अगर बात बोले तो मस्कुलर मूवमेंट यानी कि स्नायुमय हलन चलन. हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, अमीबॉइड मूवमेंट की बात करनी है हमें, अमीबीय हलन चलन. उसके एग्जाम्पल हम देखें तो मैक्रोफेजेस, इसमें अमीबीय हलन चलन, हमारे बॉडी में मैक्रोफेज जो होते हैं वो अमीबीय हलन चलन दिखाता है. और ल्यूकोसाइट्स यानी कि श्वेतकण, WBC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या सेल्स बोलिए तो श्वेतकण है वो अमीबॉइड मूवमेंट करता है. देखो यहाँ में मैंने बोला वाइट ब्लड सेल्स, बट इसी के अंदर ये आ जाएगा, ये इसका ही तो टाइप है. देखिए कि भाई WBC की बात करें, सॉरी ब्लड सेल्स की बात करें, रुधिर कोश की बात करें अगर, तो रुधिर कोश 3 प्रकार के, RBC यानी कि रक्त कण, WBC यानी कि श्वेत कण, इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स, वैसे इसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं. चलो WBC में अगर बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट्स है, एग्रेन्युलोसाइट्स है यानी कि कणिका में श्वेत कण आएंगे, कणिका विहीन श्वेत कण आएंगे. कणिका विहीन में क्या है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. देखो मोनोसाइट्स लार्जेस्ट, बराबर ना, लार्जेस्ट WBC सबसे बड़े श्वेत कण है, सबसे बड़े इसलिए बृहद कोश यानी कि मैक्रोफेज उसको बोलते हैं. मैक्रोफेजल है और कुछ नहीं, मैक्रोफेज यानी कि आप कह सकते हैं ये मोनोसाइट्स ही हुए. मैक्रोफेज यानी कि WBC का ही टाइप है. बट ये मैक्रोफेज है कनेक्टिव टिश्यू में भी दिखने को मिलते हैं, ये हमारी संयोजक पेशी में भी दिखने को मिलते हैं. Simple, blood itself is a संयोजक पेशी, blood itself is a connective tissue, fluid connective tissue है उसमें है, और सिंपल जो होती है उसमें भी दिखने को मिलने का. सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बराबर. संयोजक पेशी जो सिंपल होती है उसका सेल हमने बोला मैक्रोफेज, और साथ में WBC का भी एक टाइप है, टाइप ऑफ WBC ऑल्सो वी कैन से. ओके, देखो मैंने मैक्रोफेज यहाँ पे ड्रॉ किया है. यहाँ पे एंड नहीं लिखना चाहिए था, मैंने बोल दिया कि इसका ही ये टाइप है. चलो ये मैक्रोफेज मैंने ड्रॉ किया है. दिस वन इज अ न्यूक्लियस, कोश केंद्र उसका. और ये जो मैंने आपको दिख रही है ऑरेंज कलर की, है ना, साइटोस्केलेटन के एलिमेंट्स है. दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन. और जो मैं अभी ये डॉट डॉट कर रही हूँ यानी कि ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी कि क्या हुआ, जीवरस, जिसको आप कोशरस बोलते हैं, लेकिन कोशरस में सिर्फ कोशरस ही आएगा, जीवरस यानी कि सब कुछ आ गया. सब कुछ आ गया, ये बाउंड्री के अंदर का सब कुछ जो अंदर है, ऑर्गेनेल्स भी ऑल्सो इंक्लूडेड है इन दिस. ओके, अब ये क्या है, दिस आर द साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स. जीवरसीय घटक, कोशरसीय कंकाल के घटक है, कोशरसीय कंकाल के घटक है. कोशरसीय कंकाल अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे डायग्राम जो ड्रॉ की है वही, कोशरसीय कंकाल के घटक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. तो एक तो क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट. हाँ, माइक्रोफिलामेंट आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में. क्या, माइक्रोफिलामेंट यानी कि सूक्ष्म तंतुओं. दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, एक्टिन प्रोटीन. एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ होता है. एक्टिन ही लिखने वाली हूँ गुजराती में और कुछ नहीं, इसलिए ऐसे ही रख रही हूँ. दूसरे घटक बोले तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ट्यूबुलिन प्रोटीन. माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि सूक्ष्म नलिका.
और दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ही लिखूंगी इसलिए। और क्या होता है? इंटरमीडिएट, फाइबर, मध्यवर्ती तंतु। और वो भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो these are the three elements of साइटोस्केलेटल। जो हमारा कोश में ये कंकाल, यही तीन मिला के क्या कोश कंकाल बनाएंगे। तो यही है, ये माइक्रोफिलामेंट आप बोल लीजिए। अब होगी कैसे एमीबॉयड मूवमेंट? तो अब ये क्या, ये सब कैसे है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। देखो ये एक्टिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसे प्रोटीन है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। संकोचनशील प्रोटीन है। संकोचनशील प्रोटीन यानी कि उसका मूवमेंट हो सकता है, मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऐसा। तो अब ये क्या, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और यही क्या करेगा, ये जीवरस को इस तरफ मूव कराएगा, जीवरस को इस तरफ ले जाने की ट्राई करेगा। ये सब मिला के सब जीवरस को इस तरफ ले जाने की ट्राई करेगा। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ कि इसके बाद वाला स्टेप कैसा आ सकता है। ऐसा जो हमने पहले बात की थी एमीबा में, ऐसा ही मैं ड्रॉ करने वाली हूँ यहाँ पे। देखो देखो ये क्या जीवरस, देखो ये सूडोपोडिया यानी कि क्या, फॉल्स फिट। और ये सब थे साइटोस्केलेटल सिस्टम के जो भाग है, एक्टिन प्रोटीन या फिर ये ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये सब यही क्या कर रहे हैं, यही जीवरस को इस तरफ यहाँ पे जीवरस सारा इकट्ठा कर रहे हैं उसकी मूवमेंट से ही। देखो समझे आप लोग? और फिर बाद में क्या होगा, तो कि भाई फिर बाद में मैं इसका लोकेशन चेंज कर दूँगी। ये पूरा ये भाग भी इस तरफ चला जाएगा फिर बाद में, और कहाँ पे आ जाएगा, सेल यहाँ पे पहुँच गया है। ये +1 थी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, सब एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो ये क्या हुई, एमीबॉयड मूवमेंट है। बट देखो एमीबॉयड मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेट किया? ये ज्यूरस जो था, मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ये ज्यूरस को इस तरफ ले जाने वाला कौन था? तो ये सब प्रोटीन ही थे, है ना। तो वही, तो हम यही बात कर रहे हैं, एमीबॉयड मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज, दैट इज़ अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट ओनली, बट हमारी टेक्स्ट में लिखा है एंड ल्यूकोसाइट्स बराबर, यानी कि ब्लड सेल्स एग्जिबिट एमीबॉयड मूवमेंट। हमारे बॉडी के ये मैक्रोफेज है, बृहद कोश है, और श्वेतकण जो ब्लड सेल्स के टाइप है वो अमीबीय हलन चलन दिखाता है। इट इज़ इफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कैसे? तो कि भाई ये कैसे हलन चलन दिखाता है, तो कि भाई एक्चुअली हमारे प्रोटोप्लाज्म है, उसका क्या होगा, इस तरफ स्ट्रीमिंग होगा। ये स्ट्रीमिंग दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीवरस का प्रवाह हमने देखा, इस जीवरस के प्रवाह की वजह से क्या बने, ये स्यूडोपोडिया, ये क्या बने हैं, स्यूडोपोडिया। डेवलप हुए फॉल्स फीट बने हैं, खोटा पग,
कुटपाद बने हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हुआ, साइटोप्लाज्म इस तरफ गया, इसलिए ये बना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई दिस मूवमेंट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया विच इज बराबर डेवलप ड्यू टू स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। अब स्ट्रीमिंग कैसे होगा? स्ट्रीमिंग के लिए कौन जवाबदार है? तो कि भाई दीज आर द बराबर साइटोस्केलेटन। स्ट्रीमिंग इज बराबर ना। अब मूवमेंट क्यों हुई? सूडोपोडिया डेवलपमेंट हुआ, कुटपाद बने। इसलिए कुटपाद क्यों बना? क्योंकि स्ट्रीमिंग हुआ, ज्यूरस का प्रवाह इस तरफ था, इसलिए कुटपाद बना। ज्यूरस का प्रवाह इस तरफ क्यों था? क्योंकि ये साइटोस्केलेटन ने मूवमेंट करवाई। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स such as microfilament that is made up of what? Actin protein are also involved in amoeba movement, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा क्या था? एमीबॉइड मूवमेंट था, है ना। अब दूसरी बात करते हैं। ओके, सिलियरी मूवमेंट, पक्षमल हलन चलन, है ना। तो सिलियरी मूवमेंट किसमें दिखेगी? occurs in most of our internal tubular organ, हमारे बॉडी के ज़्यादातर आंतरिक अंगों जो होते हैं, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स जो है उसमें, विच इज़ लाइन बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, दैट इज़ लाइन बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं, जिसकी अंदर की सपाटी है, उसके ऊपर क्या होगी? पक्षमल अधिछदीय पेशी होगी। इसमें ये देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो इसके जो इंटरनल ऑर्गन मैंने बोल ही दिया, तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अब इंटरनल ऑर्गन हमारा एक। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सिंपल डायग्राम ही ड्रॉ कर रही हूँ। देखो ये ट्रेकिया, ये हमारे लंग्स, है ना। आप देख लीजिए, तो ये हमारा इंटरनल ऑर्गन है, उसके सपाटी के ऊपर क्या है? देखो यही यहाँ क्या है? ये अंदर की सपाटी that is lined by internal surface that is lined by ciliated epithelium। यहाँ पे ciliated epithelium है, यानी कि आप यहाँ का सेल्स अगर देखेंगे तो ऐसे सेल्स होंगे, ऐसे सेल्स वहाँ पे होंगे, ciliated epithelium, ऐसे ये सेल्स होंगे। ये ciliated epithelium ही मैंने ड्रॉ किया है। पक्षमल अधिछदीय पेशी आप यहाँ पे देखिए, मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसे होंगे। अब क्या करेगा? ये हमारा श्वसन तंत्र हमने ड्रॉ किया है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ दिस सिलिया इन ट्रेकिया। ये ट्रेकिया है हमारी श्वास नली, ट्रेकिया। तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ दिस सिलिया, सिलिया की एक साथ सामूहिक हलन चलन जो होता है, एक साथ मिला के जो हलन चलन होगा, है ना। संकलित हलन चलन किसका? ये सिलिया का। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया इन ट्रेकिया हेल्प्स अस रिमूविंग डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। जब हमने एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं, उसके साथ में जो कोई ये यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर हम लेंगे, तो ये साथ में आए हुए ये फॉरेन पार्टिकल परजात द्रव्य जो होते हैं, रजकण होते हैं, तो वो अंदर अगर आ गए तो ये मूवमेंट इसकी सिलिया की क्या होगी? एक साथ मूवमेंट होगी, और वो इसको ऐसे बाहर निकाल करेगा। इस तरफ उसकी एक साथ मूवमेंट होगी, और फिर इसको क्या करेगा? इसको बाहर निकाल देगा। ये सब डस्ट पार्टिकल है तो उसको बाहर निकाल देगा ऐसा। तो आप हमें ये देखना है ये सिलियरी मूवमेंट। अगर हम बात करें, देखो अगर हम दूसरा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखो दूसरी डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे।
ये मैंने यूटेरस ड्रॉ किया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा प्रजनन तंत्र मैंने ड्रॉ किया। है ना। अब क्या है, here this one is lined by what, cilia only, ciliated epithelium यहाँ पे भी है, जो मैंने बोला ऐसे सेल्स यहाँ पे भी है। क्या होगा, तो देखो यहाँ से ओवा प्रोड्यूस होता है, नंबर ऑफ स्टेज के बाद फिर क्या, यहाँ ओवा, ओवा यहाँ पे आएगा, देखो है ना। फिर ये ओवा यहाँ से इस तरफ जाएगा, उसकी मूवमेंट इस तरफ, तो वो कैसे होगा, ये सिलिया की मदद से ही होगा, है ना। ये मादा प्रजनन तंत्र मैंने ड्रॉ किया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। मादा प्रजनन तंत्र है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें अंडकोश का वहन के लिए भी, ये अंडकोश का वहन जो होगा वो भी सिलिया की मूवमेंट की वजह से ही होगा, पक्षमल हलन चलन की वजह से ही होगा। पैसेज ऑफ ओवा, दिस वन इज ओवा यानी कि अंडकोश, पैसेज ऑफ ओवा बराबर, यहाँ से जो ओवा का मूवमेंट होगा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सिलियरी मूवमेंट, यहाँ आएगा फिर, है ना। तो वही, तो ये सिलियरी मूवमेंट थी, बट फ्लैजेलर मूवमेंट भी होती है, आपको पता है कि भाई आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये आउट ग्रोथ ही है। दिस वन इज़ व्हाट, सिलिया यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, दीज आर द आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या है, ये बहिरुद भेद है। ये सिलिया है, यानी पक्षमा है, और वो क्या है, दिस इज आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोल सकते हैं हम, कोश रस पटल। का बहिरुद भेद है, कोश रस पटल में से ही बाहर आया है ये कोश रस पटल है, सेल मेम्ब्रेन। कोश रस पटल, तो ये कोश रस पटल है, उसका ही तो क्या है, बहिरुद भेद है। ये कोश रस पटल का ही बहिरुद भेद है। तो जैसे ये पक्षमा कोश रस पटल का बहिरुद भेद है, ऐसे ही फ्लैजेला भी होती है। फ्लैजेला इज ऑल्सो आउट ग्रोथ ऑफ व्हाट, सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजेला यानी कि कशा, तो कशा भी क्या है, वो भी एक आउट ग्रोथ ही है। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, स्पर्मेटोजोआ। ये क्या है, देखो पक्ष में छोटे होते हैं और ये कशा है, कशा, कशा यानी कि फ्लैजेला, क्या है, फ्लैजेला। सॉरी, तो फ्लैजेला यानी कि यही भी सेम ही थिंग है। ये कोश है, कोश का क्या है, बहिरुद भेद है। कोश रस पटल का, ये कोश रस पटल है, वहाँ से ये बहिरुद भेद है। तो दोनों क्या है, दिस बोथ ऑफ देम आर आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
तो फ्लैजेलर मूवमेंट भी देखने को मिलती है। हमने सिलियरी मूवमेंट लिखा है, बट देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये फ्लैजेलर, इससे क्या होगा फ्लैजेलर बराबर, फ्लैजेलर मूवमेंट पॉसिबल होगी, यानी कि कशा द्वारा हलन चलन, कशा हलन चलन इसको बोलेंगे, कशा हलन चलन। तो कशा हलन चलन यानी कि कशा हलन चलन का तो एग्जाम्पल लिखा ही है कि भाई ये यही मैंने ड्रॉ किया है। देखो ये शुक्रकोश है, ये शुक्रकोश मैंने ड्रॉ किया है एग्जाम्पल के लिए। शुक्रकोश, और शुक्रकोश में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि भाई इसको हम क्या बोलेंगे, शुक्रकोश को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे स्पर्म सेल, स्पर्मेटोजुआ इसको बोलेंगे। हाँ, स्पर्मेटोजुआ। तो कि भाई स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजुआ, यहाँ से स्पर्मेटोजुआ एंटर होता है, स्पर्म सेल्स यहाँ से एंटर होता है तो स्विमिंग इस तरफ होती है, यहाँ तक आता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये स्पर्मेटोजुआ मैंने ड्रॉ किया है, बस उसकी मूवमेंट अगर हम ये मूवमेंट का एग्जांपल अगर हम बोले तो स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजुआ। यानी कि क्या हुआ, शुक्रकोश माँ मददरूप था होगा, शुक्रकोश को तैरने के लिए मददरूप होगी। ये क्या, कशा, कशा की मूवमेंट सिलियरी मूवमेंट के साथ ही मैंने यहाँ पे लिख लिया ये। ओके, दूसरा अगर हम बात करें तो कि भाई देखो इसका ही हम बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। देखो ये मैंने ड्रॉ की है स्पॉन्ज, एक्वेटिक एनिमल स्पॉन्ज ड्रॉ किया है। और ये क्या है, तो कि भाई ये कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम, यहाँ पे ये कैनाल सिस्टम है, ये कैनाल हो गई पूरी, तो इसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। किस में यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है, स्पॉन्ज। अब क्या होगा, तो कि भाई यहाँ पे भी अंदर ये कशा लॉन्ग है, तो कि भाई यहाँ से पानी अंदर जाएगा, देखो यहाँ से वाटर जाएगा, वाटर का फ्लो इस तरफ होगा, और फिर ये सिलियरी सॉरी ये फ्लैजेलर मूवमेंट की वजह से इस तरफ से बाहर आएगा पानी का फ्लो, यहाँ से माइन्यूट पोर से अंदर जाएगा, और ये लार्ज वन पोर है सबसे ज़्यादा मोड़ा, ये पोर है उसको बराबर, ये ओस्क्यूलम बोलते हैं इसको, आस्यक। तो ये छोटे छोटे छिद्रों से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा पानी, तो ये मूवमेंट ही हुई। यहाँ ये कैनाल सिस्टम में फ्लैजेला है, यहाँ पे फ्लैजेला है ना, तो ये भी क्या इसके अंदर ही इंक्लूड कर रहे हैं हम। ओके, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, देखो वाटर करंट यहाँ से अंदर है फिर बाहर निकल रहा है, तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम, यहाँ पे कैनाल सिस्टम of the sponge, that is occurs by flagellar movement only, बराबर ना।
और थर्ड अगर हम बात करें तो एक तो हमने बात करी फ्लैजेलर मूवमेंट में स्विमिंग हो स्पर्मेटोजोआ, दूसरा हमने बात की दिस वाटर करंट, यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से पानी अंदर जाएगा और फिर क्या यहाँ से बाहर जाएगा, ये वाटर करंट इस तरफ से अंदर से बाहर जाएगा, तो ये उसका मेंटेनेंस। और तीसरा अगर हम बात करें तो लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोवन लाइक युग्लिना। युग्लिना देखो, ये प्रोटोजोवन है तो उसके पास भी क्या है कशा, तो इसका लोकोमोशन ऑफ युग्लिना, युग्लिना में प्रचलन, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ये उसकी मदद से। युग्लिना क्या है, एक प्रजीव है, प्रोटोजोवन है। ये क्या है, प्रोटोजोवन है यानी कि प्रजीव है एक, तो उसका हलन चलन यानी कि ये हुआ। क्लियर हुआ आपको? अब हम बात करेंगे तीसरा मस्कुलर मूवमेंट यानी कि स्नायुमय हलन चलन। तो एक्चुअली movement of our limb, jaws, tongue, etc. require muscular movement. You know that. हमारे उपांग होते हैं, जड़वा, जीभ का हलन चलन जो है, उसमें स्नायुमय हलन चलन की जरूरत होती है। ओके, एक्चुअली स्नायुमय हलन चलन के लिए स्नायु की ये प्रॉपर्टीज जो है, स्नायु का संकोचनशीलता का गुणधर्म उपयोगी है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है स्नायु की, वही उपयोग में ली जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल्स that is effectively used by locomotion means for locomotion and other movements by human being and majority of the multicellular organism में ही ये होगा, बहुकोशी सजीव में ही ये सिस्टम सब दिखेगी। तो ज़्यादातर बहुकोशी सजीव और ह्यूमन में जो हलन चलन होता है उसमें किसकी ज़रूरियात रहेगी, तो स्नायु के संकोचनशीलता के गुणधर्म की ज़रूरत रहती है। एक्चुअली जो मूवमेंट होती है तीन सिस्टम जो है उसके कोऑर्डिनेशन से होती है, और रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम। हमारे चेता तंत्र, कंकाल तंत्र, स्नायु तंत्र, ये तीनों तंत्र की क्या पारस्परिक सहयोग की ज़रूरत रहती है। देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, देखो आप देखिए, ब्लर हो जाता है। देखो मैं यहाँ पे और देखो मैं यहाँ पे ये बोन्स ड्रॉ कर रही हूँ, ये सामने दूसरा है ना बोन्स है, बट यहाँ पे कास्ती है, कार्टिलेज है, इतना पोर्शन, ये कार्टिलेज है, इतना पोर्शन है ना। अब क्या है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्नायु बंद, और यहाँ पे मैं स्नायु ड्रॉ कर रही हूँ, स्नायु मसल्स, कंकाल स्नायु, कंकाल के साथ जो जुड़े हैं। मैंने एक्चुअली स्नायु इसके मैंने अलग करके दिखाया है, इसके ऊपर ही पूरे ये दिखते नहीं है बोन्स, पूरा स्नायु से कवर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, कंकाल स्नायु, ये क्या है, स्नायु बंद है, टेंडन, और ये क्या है, स्केलेटल मसल्स। अब क्या है, तो ये स्नायु तंत्र हो गया पूरा। अब ये क्या है, कंकाल है हमारा, बोन्स, हमारा कंकाल हो गया, कंकाल तंत्र की जरूरत रहती है। और मैसेज कहाँ से होगा, तो क्या मैसेज आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मान लीजिए हमारा ब्रेन है,
मध्यस्थ चेता तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आएगा स्नायु को, इसका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्या होगा? कंकाल स्नायु का क्या होगा? मैसेज के जब आता है तब यहाँ पे क्या होगा? स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि क्या होगा? संकोचन। इसका संकोचन होगा तो ये इसके साथ बोन्स के साथ जुड़े हुए, देख लो यहाँ से, तो इसकी वजह से ये क्या होगा? ये कंकाल पूरा हिलेगा और इसकी वजह से क्या होगी? हमारी मूवमेंट। देखो, दिस रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्क्यूलर सिस्टम या मस्क्यूलर सिस्टम, देन स्केलेटल सिस्टम यानी कि ये बोन स्ट्रोक है, स्केलेटल सिस्टम, एंड देन न्यूरल सिस्टम यानी कि चेता तंत्र। चेता तंत्र से मैसेज आएगा स्नायु को, स्नायु का संकोचन होगा तो फिर हमारा कंकाल हिलेगा, है ना। आप सोचो, स्नायु नहीं होगा, सिर्फ कंकाल होंगे तो मूवमेंट होगी नहीं। सिर्फ स्नायु होंगे और कंकाल नहीं होगा तो हाँ, तो मूवमेंट होगी। लोअर एनिमल्स में ये कंकाल नहीं होता है तो भी मूवमेंट होती है, स्नायु में हलन चलन थोड़ी बहुत, कंकाल की ज़रूरत नहीं है, बट लोकोमोशन नहीं होगा। लोकोमोशन में प्रॉब्लम होगी। लोकोमोशन होगा जिसमें कंकाल नहीं है उसमें होगा, बट हमारे में नहीं होगा। ये आपके लोअर एनिमल में होगा पॉसिबल। पहले तो यही डेवलप हुआ, बाद में कंकाल आया, है ना। ऐसे इवोल्यूशन की बात करें तो, उद्विकास की बात करें तो हम ये चैप्टर में यही पढ़ने वाला है। पहले स्नायु की बात करेंगे, स्नायु का संकोचन कैसे होता है वो देखेंगे, और फिर कंकाल तंत्र के ऊपर जाएंगे। पहले स्नायु तंत्र पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फिर कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। चेता तंत्र तो अलग चैप्टर है इसका पूरा, है ना। बस आज इतना ही, बाय।